स्वास्थ्य के लिए खाना बनाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। साग सब्जियां बनाइए, आहार जो भी बनाइए उसे तलिए भूनिए मत। देखो, विज्ञान की भाषा में 2 प्रकार के कुकिंग प्रोसेस है। रोगी जब जाता है ना तो हम उसको बताते हैं। एक बोलते हैं LAGE, लोअर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कुकिंग प्रोसेस, और एक होता है हायर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कुकिंग प्रोसेस। तो ये जो है ना AGE, बहुत जब आप किसी चीज को तलते हो भूनते हो तो उसमें AGE काफी मात्रा में पैदा होता है और वह बीमारी पैदा करता है। हार्ट डिजीज पैदा करता है, स्किन डिजीज पैदा करता है, आपके क्या नाम है, बहुत सारी चीजें, आपके ब्लड प्रेशर। तो लोअर AGE कुकिंग प्रोसेस में भोजन तैयार करना चाहिए। लोअर AGE कुकिंग प्रोसेस में क्या आता है? तो बॉइल्ड भोजन करिए, बेकिंग करिए, पोचिंग करिए। तो ये तरीका है, यानी उबाल कर खाइए, बेक करके खाइए। और उसमें कौन सा आता है? जो हायर AGE कुकिंग प्रोसेस है। तो बहुत सारे देखते हैं ना, धुएं में खाना बनाते हैं, आपके जो है ये क्या नाम, तंदूर में खाना बनता है, उसमें बहुत भयंकर AGE पैदा होता है। जिस भोजन को हम ज्यादा तल देते हैं, भून देते हैं, डीप फ्राई करते हैं, वो जो है उसमें AGE बहुत भयंकर रूप से पैदा होता है। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कम से कम जिसमें पैदा हो तो उसे जो ध्यान, जैसे आप किसी चीज को 1 घंटा उबालो तो उसमें, और किसी को 15 मिनट आप फ्राई करो तो AGE उबालने से बहुत कम पैदा होता है, लेकिन फ्राई करने से भयंकर पैदा होता है। और उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर को क्या करता है? स्टिफनेस पैदा कर देता है। इसलिए शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इन सारी चीजों को, अखाद्य आहारों को कम से कम खाओ। नहीं खाओ, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। देखो, मैं स्वयं, लेकिन जब इस क्षेत्र में आए तो पता चला कि ये कितना खतरनाक होता है मांसाहार, जो जीवन को नष्ट कर देता है। जितनी बीमारियां, ब्रिटिश हेल्थ सर्विसेज की एक रिपोर्ट है कि जितना हम शाकाहारियों पर भोजन खर्च करते हैं उससे 5 गुना मांसाहारियों पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि मांसाहार से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण बहुत होता है, बहुत सारी चीजें। इसलिए शरीर हमारा मांसाहार के अनुकूल है ही नहीं। मानव शरीर किसके अनुकूल है? शाकाहार के अनुकूल है। ठीक है, लाखों वर्ष पूर्व जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, हम जंगलों में रहते थे, जो कुछ मिलता था खा लेते थे, लेकिन हम क्या लाखों वर्ष में हमारी चेतना इतनी जागृत नहीं हुई है? हम वही अभी पशु के तल पर जी रहे हैं, उसी अवस्था में जी रहे हैं। अरे जागो, सबको जीने का हक है। इसलिए से ध्यान में रखना है कि मांसाहार बीमारी का खजाना है। विश्व के महान तत्वज्ञ हुए हैं, विशेषज्ञ हुए हैं, जैसे बनारसा हुए। बनारसा तो बड़ी अद्भुत बात कहा करते थे कि अरे भैया, तुम अपने पेट को क्यों कब्र खाना बनाते हो? लोग पूछते कब्र खाना कैसे हुआ मांसाहार? तो कहते थे कि भाई, कब्र में मुर्दा को ही तो दफनाया जाता है ना, तो तुम अपने पेट में मुर्दे को दफना रहे हो, मरे हुए चीज तो खाते हो, तो क्यों दफना रहे हो, क्यों कब्र खाना बना रहे हो? ये ध्यान रखो। मांसाहार का प्रयोग, मांसाहार करने वालों को जो रिपोर्ट आई है कि उससे किडनी प्रॉब्लम ज्यादा होता है। महिलाओं में ज्यादा, मांसाहारी जो महिलाएं होती है उनमें प्रोटीन रिनल एसिड ग्रोथ काफी बढ़ जाता है, जो किडनी को डैमेज करता है, डायबिटीज के लिए खतरनाक है। तो मांसाहार का प्रयोग जो ना, मैंने कहा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ये बीमारी हो जाती है। तो इसलिए जो ना, और भी मांसाहार से बहुत सारी बीमारियां होती है। कई लोग जो देखा होगा आप लोगों ने, आपके मांसाहार से, हम जैसे मछली लोग खाते हैं, अच्छा मानते हैं मछली बहुत अच्छा है, मांसाहार से बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी
मछलियों में भी कैंसर होता है, और उसकी गांठें जो होती है ना, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। अब वो जो गांठ भी खा लेते हैं, क्योंकि बड़ा स्वादिष्ट लगता है बना के खाते हैं तो, लेकिन उससे क्या होता है, उससे उनको जो है फिर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार सावधान रहना, ये मुर्गा खाने वाले लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं उसको, चिकन बोलते हैं, बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन नहीं, कभी कभी मुर्गों में भी एक खास प्रकार का कैंसर होता है जिससे मुर्गियां लड़खड़ाने लगती है, और वो जो मुर्गा पालक है ना, वो क्या करता है कि आराम से वो बेच देता है। अब जो खाएगा उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मांसाहार हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं है। अन्य कहा जो मांसाहारी होते हैं उनके मुंह का रस क्या है, एसिडिक है भोजन, क्योंकि मांसाहार प्रोटीन बहुल आहार है, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है, इसलिए किडनी को भी खराब करता है। तो मांसाहार का प्रयोग कम से कम करो। इतना ही नहीं, बल्कि मांसाहारियों में गॉल ब्लड स्टोन होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो गॉल ब्लड स्टोन उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। और मांसाहार देखो, साग सब्जियां खुले ले जाते हैं, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, हरियाली, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा। मांसाहार को आप खुले भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि चेतना के बिल्कुल प्रतिकूल है, ये स्वास्थ्य के लिए है ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। तो जहां तक हो सके मांसाहार का प्रयोग न करो तो बहुत अच्छी बात है। शाकाहार के लिए बहुत सारी चीजें हमने बताई है, उसका प्रयोग करिए, बहुत उपयोगी है। तो एक से एक बढ़कर आहार, जो आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे, एक एक आहार के विषय में पूरी जानकारी देंगे कि कितनी अद्भुत है परमात्मा की ये बनाई हुई। मांसाहार हमारे शरीर के अनुकूल नहीं। हमारा पेट कितना है, अमां से छोटा है, मांसाहारियों के अमां से बड़ा होता है, उनकी आंतें छोटी होती हैं, हमारी आंतें लंबी है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए, शाकाहार को पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारी एब्जॉर्प्शन उसका आंतों में होता है। तो ये जो ना ध्यान में रखना चाहिए। मांसाहार हमारे शरीर के बिल्कुल, मांसाहारी को देखो चेहरे पर धब्बे उब्बे मिलेंगे, उनका शरीर बिल्कुल जो है, लोग कहते हैं कि मांसाहार से बड़ी शक्ति मिलती है। शक्ति कैसे मिलती है भाई, शक्ति की माप क्या है, टाइगर पावर थोड़ा होता है, हॉर्स पावर होता है, अश्व शक्ति, घोड़े से ज्यादा शक्ति होती है, हाथी से ज्यादा शक्ति होती है, ये सारे शाकाहारी प्राणी है। लेकिन हमारे दिमाग में बैठा दिया गया एक बड़ी विचित्र बात बैठाई गई कि मांसाहार का प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, खाक अच्छी क्वालिटी का होता है। जो मांसाहार है वो कौन से मांस खाते हैं लोग, सारे शाकाहारी को मार के खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं वो क्या है, सब शाकाहारी प्राणी है। तो शाकाहारी प्राणियों को शाकाहार खाकर के प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का हो गया, और तुम खाओगे तो तुम्हारा प्रोटीन खराब है। ये मानसिकता दिमाग में, एक बहुत शानदार पुस्तक है डाइट फॉर स्मॉल प्लैनेट्स, उसमें डॉक्टर मूर ने एक बात कही है कि इसके पीछे जो है ना, साम्राज्यवाद का जो बड़े बड़े देश है ना, उनकी बू आती है, विस्तार की बू आती है। देखो मांसाहार हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, मांसाहार खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां होती है। बीच में सुना था ना, आज से 10-12 साल पहले मैड काउ डिजीज हो गया था ब्रिटेन में, अनेकों लोगों को मर गए। क्यों? क्यों? हमारे शरीर और स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है मांसाहार। तो आज जो है मैडमैन डिजीज में कह रहा हूं कि हो गया है मांसाहार खाने वालों में। छोटी छोटी बात में उबल पड़ते हैं, उनकी सहन क्षमता बिल्कुल कमजोर हो गई है, उनके दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। वो भय के केमिकल, एड्रेनलिन की मात्रा है आपके भयंकर रूप से जो है पैदा होता है। इसी प्रकार से क्योंकि डर में भयभीत हो जाते हैं, एंजियोटेंसिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब वो मांसाहार करोगे तो आपके शरीर में क्या होगा, शरीर में भी वही भाव, वही तनाव, वही ब्लड प्रेशर, वही सारी बीमारियां होगी। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहो।